तो भाई कसम से बता रहा हूं, मुझको इस समय बीसीसीआई वालों पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, मन कर रहा है अपना गुस्सा निकालने के लिए बाबर आजम के कान के नीचे तो झापड़ लगा दूं। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। हाँ, बाबर आजम ने कुछ भी नहीं किया है, पर गुस्सा निकालना है तो कहीं पे तो निकालना पड़ेगा ना। अब सवाल ये उठता है कि गुस्सा मुझे बीसीसीआई पे क्यों आ रहा है। भाई हर दिन एक खबर सामने आती है कि आज होगा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट। माना कि सीरीज कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन असल में ये जो स्पेकुलेशंस लग रही हैं कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टी20 सीरीज में रोहित का कमबैक होगा, कोहली का कमबैक होगा या फिर नहीं होगा, तो भाई इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लोग वापस आए, हम चाहते हैं कि रोहित शर्मा कैप्टन बने, लेकिन बीसीसीआई वाले कह रहे हैं नहीं बताएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। भाई 4 दिन के अंदर सीरीज शुरू होनी है, लेकिन टीम का कोई अता पता ही नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि कल के दिन का अंत होते होते खबर सामने आ गई थी कि आज के दिन फाइनली सीरीज के लिए टीम का अनाउंसमेंट होगा, और साथ ही साथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो है उसके पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए भी टीम का अनाउंसमेंट होगा। इसीलिए थोड़ा सा वक्त लिया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि रोहित कोहली को भेजें या ना भेजें, या फिर इनको आराम दे दें। भाई देखो, जो करना है करो, जल्दी करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोहित कोहली को भेजो नहीं। रोहित कोहली हमको चाहिए ही चाहिए। बेकार में अगर नाटक किए इस बार कि अभी इनको रेस्ट दे रहे हैं, सीधे क्या वर्ल्ड कप में खिलाओगे? क्योंकि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टी20 सीरीज के बाद और कोई टी20 मैच इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेलना है, सीधे वर्ल्ड कप में खेलना है। हां, बीच में आईपीएल होगी, लेकिन क्या उससे हो जाएगा? मतलब सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे ये पूरा अंदाजा लगाने वाले हैं कि वर्ल्ड कप में किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है। और हमने अक्सर नोटिस करा है कि हर बार टी20 वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल होती है। आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे टीम चुनी जाती है, और वो जो प्लेयर चुने जाते हैं ना कि ये आईपीएल में फोड़ के आए हैं, वो सारे जाके भैया टी20 वर्ल्ड कप में हक देते हैं। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय इंतजार के। आज के दिन का अंत होने का इंतजार करते हैं। उम्मीद है कि आज के दिन टीम हमारे सामने आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि रोहित कोहली जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अच्छी बात यह है कि कल के ही दिन एक खबर ये सामने आ गई थी कि लगभग 100% ये कंफर्म्ड है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही इस अफगानिस्तान के साथ खेले जाने वाली टी20 सीरीज में हिस्सा लेंगे। तो ये पढ़ के मुझे थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी। खैर, हमें तो राहत मिल गई थी, लेकिन कल के दिन एक ऐसी टीम है जिसको बिल्कुल भी राहत नहीं मिली ट्रोलिंग से, बेइज्जती से। मतलब इतना ज्यादा कल के दिन ये लोग बेइज्जत हुए हैं ना कि भाई शब्दों में बताते बताते भी मेरी हंसी छूट जाएगी। पर चिंता मत करो, बताऊंगा भाई, क्योंकि हंसने में कोई दिक्कत थोड़ी है। पर उससे पहले भैया जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्या कर लो, क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्योंकि आज के दिन भैया ऑल ओवर वर्ल्ड होने हैं 3 मैचेस। तो इन 3 मैचेस के लिए 3 फैंटेसी टीम बनाओ, मस्त भैया पैसा बनाओ। भले ही तुम उन मैचेस को फॉलो नहीं कर रहे होगे, मैं जानता हूं यार, इंडिया के सिवा तुम बाकी मैचेस कहां ही फॉलो करते होगे। तो तुम्हें क्या पता कौन प्लेयर रन मार रहा है, कौन प्लेयर विकेट ले सकता है। पर चिंता नहीं करने का ना, इसीलिए तो प्रिया जी बैठी हैं। उनके टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन करने का, या फिर फ्री में जाके उनको व्हाट्सएप पे डीएम करने का, मस्त फ्री में प्रेडिक्शन उठाने का, टीम वगैरह बना के मस्त पैसा कमाने का। भाई हम बनाते हैं, इसीलिए आपको बताते हैं। बाकी आप समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे वो करिए। हमने अपनी समझदारी दिखाते हुए आपको इन्फॉर्म कर दिया है, उसके अलावा आप ही हैं जो हैं। अब आते हैं अपनी आज की वीडियो के असल मुद्दे पे और बात करते हैं उस टीम के बारे में जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बेइज्जत टीम है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बेइज्जत देश है। यानी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की, जिसको कल के दिन बहुत ही बुरे तरीके से, मतलब कुत्तों के तरीके से हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। भाई कुत्तों की बेइज्जती कर रहा हूं मैं यहां पे, तो भाई मतलब पाकिस्तानियों की तरीके से पाकिस्तान को हराया है कल के दिन ऑस्ट्रेलिया ने, और 3-0 से भैया सुपड़ा साफ कर दिया उनका। इतना बेइज्जत आखिर कैसे हो लेते हो पाकिस्तानियों? एक बार हमें भी तो बताओ। मतलब ये लोग खुद को किससे कंपेयर करते हैं? कभी इनके प्लेयर्स को ये लोग विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, खुद की टीम को इंडियन टीम से कंपेयर करते हैं। भाई इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसे फाड़ती है उनकी, कभी ये भी तो देख लेते। पिछली 4 टेस्ट सीरीज जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है ना, चारों की चारों इंडिया ने जीत रखी है। और पिछली दोनों सीरीज जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, वो दोनों की दोनों टेस्ट सीरीज भी इंडिया ने ही जीती है। तो भाई पहले से थोड़ी अपनी औकात बना लो इंडिया से कंपेयर करने वाली, उसके बाद बात करना। भाई तुम टेस्ट सीरीज को तो छोड़ ही दो, तुमको पता है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पिछला टेस्ट मैच भी कब जीता था? जब ऋषभ पंत का जन्म भी नहीं हुआ था, ऋषभ पंत पैदा भी नहीं हुए थे तब। उसके बाद से ऋषभ पंत पैदा होके इंडियन क्रिकेटर बन गए। इंडियन क्रिकेटर बन के ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को ही 2-2 टेस्ट सीरीज हरा दी। लेकिन पाकिस्तान बेचारा
और तुम इस बात से तो भली भांति वाकिफ होगे कि पाकिस्तान की एक बहुत ही खराब आदत है कि ये कभी भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहाने ढूंढने लगते हैं। याद है ना वर्ल्ड कप 2023 में जब जब ये हारते थे तो अपने बहाने तैयार रखते थे। कभी कहते थे कि यहां का जो क्राउड है हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अबे क्यों करेगा, तू इंडिया में खेलने आया है, क्यों करेगा गधे। कभी कहते थे हमारा गाना नहीं बज रहा है, कौन सा गाना था, दिल दिल लंडिस्तान, क्या पता नहीं गीत था, क्या संगीत था इनका, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। कभी कहते थे कि इंडिया वाले चीटिंग कर रहे हैं, कभी कहते थे कि इंडिया वाले हमको यूज पिचेस दे रहे हैं। तो अभी जब ये ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हैं ना, तो भाई सीरीज खत्म होने के बाद जो इनके हेड कोच या कुछ बने हैं, मोहम्मद हफीज, पता नहीं क्या बने हैं, क्योंकि इनके यहाँ कोई कुछ भी बन जाता है। वैसे तो ये लोग कुछ भी बनने के लायक नहीं है सिवाय चूतिया बनने के, लेकिन फिर मैं तुमको बताना चाहूंगा कि हफीज जो हैं वो सीरीज खत्म होने के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं तो पता ही क्या कहते हैं, मतलब अलग ही तरीका इनका भीख मांगने का। हफीज भाई साहब कहते हैं कि देखिए मुझे लग रहा है कि समय के साथ जो टेस्ट क्रिकेट है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। ऐसे में कहना चाहूंगा कि जो भी प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं उनको पैसा एकदम हॉक के मिलना चाहिए और आईसीसी को सेट कर देना चाहिए कि हर बोर्ड में जो भी प्लेयर्स यहां पे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं ये फीस तो आपको उन प्लेयर्स को देनी ही देनी है। क्योंकि भाई ये जानते हैं कि अगर आईसीसी एक स्टैंडर्ड फीस सेट कर देगा तो इंडिया वाले भी जो फीस दे रहे होंगे वो तो उसको कम करेंगे नहीं। इस चक्कर में जो पाकिस्तान के प्लेयरों को फीस मिल रही है वो बढ़ जाएगी। मतलब भैया शर्म करो, सीरीज हार रखे हो उसके बारे में बात करो। ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मन करता है कि वहीं जाके कान के नीचे कंटाप लगाएं। खैर अब जब हम बात कर ही रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, तो ये सीरीज तो खत्म हो ही चुकी है, लेकिन इसी के साथ कल के दिन डेविड वार्नर का जो टेस्ट करियर था उस पर भी पूर्ण विराम लग गया। डेविड वार्नर अब कभी भी आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखेंगे। खुशी की बात यह है कि डेविड वार्नर ने अपनी इस आखिरी इनिंग में अर्धशतक लगाया जो कि बहुत एक शानदार पारी रही और जो रिटायरमेंट ये बंदा डिजर्व करता था वो उसे मिला। डेविड वार्नर देखो उन चंद नॉन इंडियन प्लेयरों में से है जिसको इंडिया वाले बेशुमार प्यार करते हैं और बंदा डिजर्व करता है कि उसको ये प्यार मिले। मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन डेविड वार्नर ने जैसे ही अपना ये आखिरी टेस्ट मैच खेला और मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब डेविड वार्नर अपनी फाइनल स्पीच डिलीवर कर रहे थे तो उस मैदान में जितना भी क्राउड उस मैच को देखने आया था सारे बैरियर्स हटा दिए गए थे, सारे ग्रिल्स हटा दिए गए थे और पूरे क्राउड को मैदान में इनवाइट कर लिया गया था कि वो लोग एकदम करीब से अपने लेजेंड को देख सकें, अपने लेजेंड को सुन सकें। मतलब कसम से मुझे लगता है कि यार ये सेम चीज कहीं ना कहीं कुछ इंडियन प्लेयरों के लिए भी होना चाहिए था। जब सचिन रिटायर हो रहे थे यार, धोनी तो देखो उनको तो मिला ही नहीं फेयरवेल, या फिर कहें उन्होंने जरूर नहीं समझा कि वो फेयरवेल लें। लेकिन आने वाले वक्त में जब विराट कोहली क्रिकेट से दूर जाए, जब रोहित शर्मा क्रिकेट से रिटायर हो, तो मैं चाहता हूं कुछ ऐसा ही माहौल मैदान पे बनाया जाए ताकि इन लोगों को वो असल इज्जत मिल सके जो इन्होंने पूरे अपने क्रिकेटिंग करियर में कमा रखी है। अब देखो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि डेविड वार्नर ने बेशुमार इज्जत कमाई है, लेकिन भाई इज्जत असल में कुछ दिनों बाद आईपीएल 2024 में किसको कमानी है? मिचेल स्टार्क को और पैट कमिंस को, जिन पे भर भर के पैसा लुटाया गया है। पर हाल ही में जो टेस्ट मैच हुआ है ना, वहां स्टार्क ने 3 विकेट लिए और कमिंस ने 6 विकेट लिए। तो कमिंस की परफॉर्मेंस को तो देख के यहां पे एसआरएच वाले बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन स्टार की जो परफॉर्मेंस रही है कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं रही है। तो ऐसे में केकेआर वाले थोड़ा सा सोच सकते हैं, थोड़ा सा घबरा सकते हैं कि कहीं इतने पैसे लुटा के हमने गलती तो नहीं कर दी। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि ये जो मोटी मोटी रकम यहां पे स्टार्क और कमिंस पे उड़ाई गई है, क्या ये सच में वसूल होगी? जो भी आपका सोचना है, जो भी आपका मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपसे पूछा कि आप में से कौन कौन विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को वापस से T20 में रिटर्न करते हुए देखना चाहता है, या फिर कोई है जो चाहता है कि नहीं यार इस बार इनके बिना ही जाना चाहिए? जो भी आपकी इस बारे में ऑनेस्ट राय है भाई, मन में नहीं रखने का अपनी राय को सीधे जाके कमेंट सेक्शन में लिख देने का, ताकि पता तो चले आखिर आप सोच क्या रहे हैं। और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट एनालिस्ट पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम करके आज के तीनों ही मैचेस की प्रेडिक्शन उठाने का, टीम बना के मस्त पैसा कमाने का, बाकी जो ठीक लगे वो करने का, एंजॉय करने का, चाउमीन खाने का, समोसा खाने का, ज्यादा नहीं सोचने का, मस्त रहने का, सोने का, खाने का, पीने का, रोने का, जो करना है करने का। लेकिन एक चीज जरूर करने का कि वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।